देखो कंडीशन कुछ ऐसी है कि एक बंदर है जो एक पोल पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है और ये 5 मीटर पहले सेकंड में 5 मीटर जंप कर जाता है ऊपर की तरफ पहले सेकंड में। इसको 1 सेकंड लगता है 5 मीटर ऊपर पहुंचता है, लेकिन फिर अगले 1 सेकंड में नीचे फिसल जाता है और जब फिसलता है तो 2 मीटर नीचे ये पकड़ के रखता है मजबूती से, बट फिसल जाता है तो 2 मीटर नीचे स्लिप कर जाता है वापस। तो पहले सेकंड में 5 मीटर ऊपर गया, दूसरे सेकंड में 2 मीटर नीचे आ गया, तो 2 सेकंड के अंदर कुल मिला के कितना चढ़ा? 3। तो मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है और सवाल यह है कि पोल की कुल ऊंचाई 60 मीटर है, तो इसे इस पोल पर चढ़ने में कितना समय लगेगा? दिमाग लगाइए, आंसर नहीं बोलना। चलिए बताएं, कौन बताएगा क्या आंसर आ रहा है? सब लोग बताना, डिफरेंट डिफरेंट आंसर आएंगे आपके। जैसे बंदर का मन बड़ा चंचल होता है ना, ऐसे ही आप लोग के आंसर भी इधर उधर के आएंगे, अभी खूब देखना। हाँ, 40 सेकंड। 40 सेकंड कितने विद्यार्थियों का आंसर है? ये सबसे सीधे साधे लोग है बेच के, अभी बताऊंगा क्यों। और कोई? हाँ, कितना? 39। 39 सेकंड वाले हैंड रेज कीजिएगा। और कोई विद्यार्थी? हाँ, 41। 41 सेकेंड्स। 37 सही 3/5। 37 सही 3/5 सेकंड। कुछ भी आंसर आया वो बोलिए, 4 ऑप्शन हो गए हैं। और कोई आंसर? हाँ, 33। बहुत कम हो गया 33, फिर भी चलो आंसर तो आया, इसके लिए मैं शाबाशी देता हूं। हाँ, 38 सही 4/5। और किसी का कुछ आंसर आ रहा हो, देखे कौन इसमें से सही पाया जाता है। अड़तीस सही 3/5। 38 सही 3/5। एक और आंसर है 38 सही 3/5। कितना सिंपल सवाल लग रहा था देखने में, और ये सवाल बड़ा एक आसान सा सवाल माना जाता है, लगता है, माना नहीं जाता है तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन, और अधिकतर विद्यार्थी इसको गलत करके आते हैं। मैं जैसे आपने देख लीजिए, आपने कुल मिला के यहाँ पे 7 ऑप्शन दिए, हो सकता है कोई और भी ऑप्शन हो, कुछ और भी सवाल के आंसर आ रहे हो, मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत डिफरेंट डिफरेंट आंसर इसके आते हैं। तो देखने में सिंपल सा नजर आता है, बट सिली मिस्टेक्स खूब होती हैं इस सवाल में। तो इसमें सावधानी क्या रखनी है इसको सही करने के लिए, वो देखते हैं। एक तो जो इसमें पॉजिटिव वर्क हुआ है 5 मीटर, ये इसमें से पहले लेस कर देना है। क्यों कर देना है वो थोड़ी देर बाद समझ आएगा। यानी आपको हिसाब किताब लगाना है 55 मीटर तक के लिए ही, 60 मीटर तक के लिए हिसाब किताब आपको नहीं लगाना है। क्या ये बात समझ आ गई? इसके बाद अगला हिसाब किताब क्या है? यहां आप मोटा मोटा हिसाब लगाएंगे कि 1 सेकंड में 5 मीटर चढ़ रहा है, अगले सेकंड में 2 मीटर नीचे आ रहा है। तो एक कैलकुलेशन यहां ये बनती है कि ये बंदर हर 2 सेकंड में 3 मीटर चढ़ रहा है। अगली सावधानी क्या है इन क्वेश्चंस को गलत होने से बचाने के लिए? अगली सावधानी यह है कि आपको, जैसे आप लोग अल्टरनेट डेज वाले सवाल नहीं करते थे, है ना, ठीक वैसे ही सवाल को करना है। बेसिकली आपको क्या करना है, इस 3 मीटर को, जैसे टोटल काम 60 नहीं मानेंगे, आप कितना मानेंगे? आप 55 मानेंगे। इस 55 मतलब इस 3 मीटर को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है कि या तो 55 पूरा पूरा आ जाए, और नहीं आ रहा है तो 55 के करीब पहुंच जाए। करीब माने कम कम में, ऊपर नहीं निकलना, गलती से भी ऊपर नहीं जाना। तो किससे मल्टीप्लाई करें कि 3 को, कि 55 से 55 आ जाए या उससे कम कम रहे? 18 से। तो पहला जो हिसाब किताब है वो तो ये रहेगा कि 18 से मल्टीप्लाई कर दें, 18 तिया 54, 18 दूनी 36, यानी मोटा मोटा हिसाब ये बना कि 36 सेकंड में ये बंदर 54 मीटर चला गया है। ये 54 मीटर, और यहां तक चढ़ने में इसको लगे 36 सेकंड।
क्या यहां तक का पॉइंट क्लियर हुआ क्या? तो पहले आपको क्या करना है, 5 मीटर जो ये कंस्ट्रक्टिव वर्क है, जो भी कंस्ट्रक्टिव वर्क मतलब जितना भी है, उसको लेस कर दीजिए टोटल काम में से। क्यों कर दीजिए, अभी टेंशन नहीं लेनी है, अभी थोड़ी देर में अपने आप क्लियर हो जाएगा। पहले इसको लेस कर देंगे और इस काम को काम मानते हुए 55 मीटर ही चढ़ना है ये मानते हुए, जस्ट लाइक अल्टरनेट डेज हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब मोटा मोटा हिसाब ये लगा, अब मैं थोड़ा बता भी देता हूं कि ऐसा क्यों करते हैं। देखो होता यह है कि जैसे आप हिसाब किताब ऐसे लगाएंगे, जैसे सबसे सीधे स्वभाव के जो लोग थे पहले उनकी बात करते हैं। बैच में बहुत लोग हैं बिल्कुल सीधे साधे से हैं। उन्होंने क्या कैलकुलेशन लगाई कि 2 सेकंड में 3 मीटर चढ़ रहा है, 60 चढ़ना है, 20 से गुणा करो, 20 दिया 60, 20 दूनी 40। ये जो लोग हैं ये बड़े भोले स्वभाव के हैं, बहुत मतलब ऐसे इनके मन में कुछ भी ऐसे पाप नहीं है, मतलब सीधे साधे हैं बिल्कुल। बाकियों के मन में भी नहीं है मैं ये नहीं कह रहा कि बाकियों के, बट ये कुछ ज्यादा ही सीधे साधे हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये यहां नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, उसका कारण क्या है। जब बंदर 55 मीटर पर कैसे भी करके इस लेवल या इसके ठीक ऊपर जैसे भी वो चला गया, तो उसके बाद फिसलने वाला काम ही बंद हो जाएगा, क्योंकि 5 मीटर तो वो जंप ही लगा के ऊपर ही जाके बैठ जाएगा, वो अपने टारगेट को अचीव कर लेगा, फिर फिसलना करना बंद। तो ये जो प्रोसेस है 2 सेकंड में 3 मीटर, इसमें तो ऊपर जाना नीचे आना दोनों शामिल है ना। जबकि 55 मीटर के बाद वो एक ही काम करेगा, कौन सा, हाँ ऊपर जाके बैठ जाने वाला। क्या सबको क्लियर हुआ? तो इसलिए ये काम तो आपको नहीं करना है। अब चलते हैं उस सिचुएशन की तरफ, जो करना है उसमें क्या करना है। तो अब ये जो कैलकुलेशन है कि 36 सेकंड में वो 54 मीटर तक आ गया, इसके बाद इसको अल्टरनेट एज की तरह सेकंड बाय सेकंड सोल्व करेंगे तो आपका उत्तर करेक्ट आएगा। अन्यथा आप इसमें बहुत गलतियां करेंगे। आप अलग अलग टाइप के डेटा से सवाल कीजिएगा, पहले 5-7 सवाल में तो लगभग लोगों के आंसर ही अलग अलग आ रहे होंगे, फिर जाके एक होना शुरू होंगे, जैसे मैं बता रहा हूं, यदि आप वैसे करते हैं तो ये देखने में हल्का फुल्का नजर आता है, और यही काम होता है पाइप टैंक के क्वेश्चंस के अंदर। तो अब देखिएगा इसको ध्यान से। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब सेकंड बाय सेकंड इसको मूव करेंगे। अब बताओ 37वें सेकंड में होगा क्या, मोटा मोटा हिसाब किताब तो लगा लिया, 36 सेकंड में 54 मीटर। अब 37वें सेकंड में क्या होगा, ये 5 मीटर ऊपर जाएगा, तो भेजो इसको ऊपर। अब जैसे ही 37 सेकंड कंप्लीट होंगे, 54 और 5, ये 59, यहां लिखना शुरू कर देता हूं मैं एक तरफ। 36 सेकंड में 54 मीटर, 37 सेकंड कंप्लीट होते होते 59 मीटर, लेकिन अब वो नीचे फिसलेगा। तो जैसे ही 38 सेकंड कंप्लीट होंगे, 2 मीटर नीचे फिसल के 57 के लेवल पे आ जाएगा। और अब उसके ऊपर जंप करने की बारी है। उसको कितना जंप करना है, कितना करना है, उसको 3, मतलब उसको 3 ही मीटर जंप करना है, जबकि उसकी स्पीड क्या है, 5 मीटर प्रति सेकंड की। तो कितना टाइम लगेगा उसको, 3 मीटर 5 की स्पीड से, यानी 3/5 सेकंड और लग जाएंगे। इसका मतलब यहां सबसे करेक्ट आंसर वो है जो सबसे एंड में आया था, 38 सही 3/5 सेकंड। दिस इज करेक्ट आंसर।